जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह कलेक्टर भवन है। आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो इतनी बड़ी तादाद है, मानो कोई मेला लगा हुआ हो। यह फरियादी अपने अपने क्षेत्र से, संबंधित क्षेत्रों से फरियाद लेकर आए हुए हैं। इन्हें कोई ना कोई समस्या से यह ग्रसित है, कोई ना कोई इन्हें समस्या है। क्षेत्र के यदि इतनी बड़ी संख्या में यदि पीड़ित आते हैं अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में, बड़ी दूर से, कोई 30 किलोमीटर से आता है, कोई 50 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर से भी दूरी तय करके आता है, तो कहीं ना कहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की यह कमी भी नज़र आती है कि यदि इनको इस तरह की समस्याएं हैं तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो है उस पर मामले को क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं संज्ञान पे लेते हैं, और क्षेत्र के जनप्रतिनिधि इनके साथ क्यों नहीं आते हैं। यदि समस्याएं हैं, और क्षेत्र के पुलिस विभाग को भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह की समस्याएं यदि फरियादी लेकर आपके थाने में पहुंचते हैं तो कोई ना कोई विश्वास लेकर पहुंचते हैं। यदि वहां भी उनको न्याय नहीं मिलता है तब जाकर यह कलेक्टर के जो है दरवाज़ा खटखटाते हैं। विवशता बस इन्हें बहुत दूरी तय करके आनी पड़ती है, और कहीं ना कहीं यह तमाम जगहों से आकर निराश होकर कोई रिजल्ट जब नहीं मिलता है तब कलेक्टर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। कलेक्टर जनदर्शन कोई मेला नहीं होता है। यहाँ पर फरियादी अपनी फरियादों को लेकर आता है, अपने दर्द को, अपने दुखों को बताता है, क्योंकि इनकी फरियाद कभी ली ही नहीं गई, और अगर ली भी गई तो उनके साथ न्याय नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही निराशाजनक है। यदि इतने भारी तादाद में जनप्रतिनिधि आते हैं तो आइए हम कुछ पीड़ित आते हैं तो कहीं ना कहीं यह बेहद ही निराशाजनक है। क्या नाम है आपका? मेरा तीजराम नाम है। क्या समस्या लेकर आए हैं? मेरा जो है तो केस है वो कम से कम 2013 का है। अभी तक मेरा साल तो नहीं हो पाया। देखिए 2013 का मामला है, अब यह 2024 चल रहा है। 10-10, 11-11 वर्षों से तो कहीं ना कहीं विभाग की कमी नजर आती है। आपके साथ हैं क्या? अलग है? क्या मामला है? मेरा तो पंचायत का मामला, मैं काम लेके आई हूँ, काम के बारे में। क्या समस्या क्या? सीसी रोड के लिए आई हूँ। अच्छा, सीसी रोड बनवाना चाह रहे हैं। हाँ। और आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आपने नहीं बताया क्या? नहीं बताए हैं। हाँ, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ। तो देखिए, मैंने पहले ही कहा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यदि सजग होते हैं, अपने क्षेत्र में ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं इस तरह के पीड़ित जो है जनप्रतिनिधियों के कार्य के अभाव में जो है यहाँ पर नहीं आएंगे। देखिए और भी यहाँ पर भारी तादाद में मौजूद हैं। कहाँ से आए हैं आप? मैं गरकटरा बागमाड़ा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा श्री राम है। श्री राम जी, क्या समस्या लेकर आए? मैं हाई स्कूल का या प्यून हूँ, तो मेरे को सतरंगा अटैच करवाए आया हूँ। अटैच किया गया है? नहीं, अटैच नहीं किया है। साहब के पास आ रहा हूँ, मेरे को अटैच कर दो, मेरा दूरी पड़ रहा है, ऐसे बोल। अच्छा, तो उधर आपके कोई अधिकारी नहीं है, उनको बोला नहीं क्या आपने? नहीं, उधर तो नहीं बोला हूँ। सीधा डायरेक्ट कलेक्टर भवन में आ गए? हाँ, कलेक्टर। नहीं, डायरेक्ट कलेक्टर भवन में नहीं आइए, वहाँ के क्षेत्र के पहले आप दरवाजा खटखटाइए। हाँ। यहाँ कोई मेला नहीं लगता है। हाँ। ये बहुत ही एक सेंसिटिव जगह है, संवेदनशील स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़ी समस्या हो तब लेकर आइए। कलेक्टर जनदर्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ पर यदि आप क्षेत्र में पहले दरवाजा खटखटाइए, क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपके संबंधित अधिकारी हैं, पहले उनके पास आप जाइए। मैं अन्य लोगों से भी यही निवेदन करूँगा, उसके बाद ही कलेक्टर आप जनदर्शन में आइए। आइए हम और किस फरियादियों से बात करते हैं। क्या फरियाद लेकर आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण। क्या समस्या है? समस्या एनएच का है। एनएच नेशनल हाईवे का है। एनएच रोड आप बनना नहीं देना चाह रहे हैं? नहीं, बनने देना चाह रहे हैं। सब कुछ हो गया है। क्या है कि 2023 में उसमें पूरा जितना भी है क्या बोलते हैं, राखड़ जो है पट गया था, पाड़ दिए थे, उसमें बोया हुआ खेत में। वो उसकी मुआवजा के लिए बोला तो मैंने आप मुआवजा राशि के मांग करने के लिए आए हैं? क्षतिपूर्ति के लिए आए हैं। तो क्षतिपूर्ति आपको वहाँ नहीं मिला? हाँ। तब जाके आप कलेक्टर जनदर्शन? जी जी। अच्छा। और अभी वर्तमान में कुछ ज़्यादा ही जमीन से मतलब वो लोग रोड निर्माण कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा सा मतलब क्षेत्र में जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं, उनको आपने नहीं बताया क्या? नहीं बताया मैंने। अच्छा, डायरेक्ट कलेक्टर जनदर्शन में आ गए? नहीं, कलेक्टर जनदर्शन में डायरेक्ट नहीं आइए। आपने जनप्रतिनिधि आपने चुना है, वोट दिया है ना, किस लिए दिया है? आप उनके पास भी जाइए। उनका काम यही है कि आपकी समस्याओं को लेना, और वो आएंगे आपके साथ यहाँ पर। ठीक है। मैं अन्य पीड़ितों से और अन्य दर्शकों से यह निवेदन करूंगा, आप जानिए पहले कलेक्टर जनदर्शन में। आप उस वक्त आइए जब तक आपने अपने संबंधित क्षेत्र में आपके विषय की जानकारी अपने संबंधित जनप्रतिनिधियों को नहीं दी है, क्षेत्र के थाने को नहीं दी है, या फिर क्षेत्र के कहना चाहिए कि जो आपके अधिकारी हैं उनको आपने यदि सूचना नहीं दी है, तो यहाँ पर ना आए, पहले उनके पास जाइए। हो सकता है कि आपकी समस्या वहीं जो है समस्या का समाधान हो जाए। और भी काफ़ी जो है पीड़ित आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? अम्मा साथ में है। चाचा, क्या नाम है आपका? विजय पाल बन। क्या समस्या लेकर आए? ये स्कूल फीस के लिए।
क्या स्कूल फी है, ऐसा क्या मामला है? ये मामला जो है ना एनटीपीसी द्वारा अपने लड़के के पुत्र को स्कूल जो दिल्ली पब्लिक स्कूल है उसका वो फीस में माने रियायत देने बाबत। अच्छा, फीस की रियायत देने में। हाँ हाँ मतलब वहाँ आपने निवेदन नहीं किया था क्या इसे? किया था आवेदन। वहाँ स्कूल में निवेदन करने के पश्चात वो अब हम लोग क्या है ना कि हम लोग भू स्थापित है। हाँ, तो भू स्थापित के नाते आपने निवेदन हाँ। किया, वहाँ पर ठुकरा दिया गया आपके हाँ, निवेदन को, हाँ, तो आप कलेक्टर जनरल से। हाँ ठीक ठीक है। तो क्या नाम है आपका? विजय पाल बन गोस्वामी। ये विजय पाल जी हैं। यह भी वहाँ पर जब इन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, जब वहाँ पर न्याय नहीं मिला तो कलेक्टर जन दर्शन को आए हुए हैं। हमारे पीछे और भी कुछ लोग हैं। ये आज कलेक्टर जन दर्शन में भीड़ होने का एक कारण भी है कि छुट्टियाँ चल रही थी लगातार, और छुट्टियाँ होने की अवस्था में यहाँ पर कई स्थानों से लोग माने दूरी तय करके आए हुए हैं। क्या नाम है आपका बहन? भगवती। कैसे आए हैं, क्या समस्या है? नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी के लिए आए हैं? क्यों, क्या योग्यता है? 12वीं तक पढ़ी हूँ। 12वीं तक तो मैं भी पढ़ा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी के लिए मैं कलेक्टर नहीं आया। हाँ? ऐसे सभी कलेक्टर जन दर्शन में चले आए कि मुझे नौकरी दे दीजिए, ऐसा होगा क्या? नहीं। जब ऐसी कोई फॉर्म आती है, जब कोई वैकेंसी निकलती है तो फॉर्म भरिए आप। हाँ भरी हूँ। नहीं लगा उसमें। उसमें नहीं लगा तो आपने कलेक्टर को कहा है कि मेरे को सरकारी नौकरी दीजिए। अच्छा, चलिए, क्या नाम है आपका? भगवती। ये भगवती जी हैं, ये कलेक्टर जन दर्शन में आई हुई हैं एक नया और अनोखा मामला लेकर। इनको सरकारी नौकरी चाहिए जो कलेक्टर मुहैया करा दें। बहन, आप प्रयास कीजिए, कलेक्टर आपको सरकारी नौकरी नहीं देंगे, आप योग्यता को बढ़ाइए। क्या नाम है आपका? भागवत प्रसाद। अच्छा, कहाँ से आए हैं? कुदमुरा। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 50 किलोमीटर। देखिए, 50 किलोमीटर दूर से आए हैं। क्या समस्या लेकर आए हैं? ऋण पुस्तिका बनाने के लिए। तो वहाँ अपने जनप्रतिनिधियों को और अधिकारियों को नहीं बताया गया? बताया, लेकिन कुछ ध्यान नहीं देते अच्छा, हैं। देखिए, हमने पहले ही कहा है कि वहाँ के क्षेत्र के अधिकारी और जनप्रतिनिधि जब ध्यान नहीं देते हैं तो पीड़ित 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर से अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर आते हैं। आइए हम कुछ फरियादियों की फरियाद लेते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार अम्मा, क्या नाम है आपका? रामाबाई। कहाँ से आए हैं? सरबंगला नगर, बरमपुर। कितना दूर है यहाँ से? सरबंगला के बगल में। अच्छा, तो क्या चीज़ में आए हैं हम? मैं बिजली बिल माफ करवाए, मोर आदमी के नाम रही तब। नहीं, क्या चीज़, संसाधन क्या चीज़ में आए हैं? बाइक में आए हैं, कार में आए हैं, ऑटो बस में आए हैं? ऑटो में। अपना निजी खर्च करके आए हैं, हाँ, है ना? हाँ। तो आपको क्या समस्या है? मोर आदमी के नाम बिजली बिल रही से। अच्छा, और खत्म हो गई, से डोकरा हो गई, तो मोर कमाने वाला नहीं है, कुछ आधार नहीं बिजली है। बिल माफ कराने के लिए आए। हाँ। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को नहीं बताया आपने? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, आपके जो नेता हैं, आपके जो विधायक होंगे, आपके जो पार्षद होंगे, सरपंच होंगे, नहीं बताया। उनको नहीं बताया? उनको भी बताइए, वो भी आवेदन देंगे। आपका कोई नहीं है तो वो है आपके लिए। जानते हैं क्यों है? क्योंकि आपने उनको वोट दिया है। जब आपके घर आते हैं तो बोलते हैं ना, हम आपके बेटा है, पाँव पकड़ते हैं ना, तो उनको भी बोलिए, तुम मेरे को बेटा बोले थे ना, चलो बेटा का फर्ज निभाओ, है ना? सही है ना अम्मा? हाँ। उनको भी बोलना है आपको कि आप लोग हमारी सुध लीजिए। मैं ओकरे ले आए हूँ, माफ करे लो, मोर आदमी के नाम रही, मोर कमाने गरीब आदमी है। हम निवेदन करेंगे कि कलेक्टर महोदय इनके मामले को जो है संज्ञान में लेकर इनके बिजली बिल माफ़ कराने में अपना सहयोग और योगदान प्राप्त करें, इनके प्रति अपनी सहानुभूति दें। और भी काफ़ी सारे लोग हैं, हम एक एक करके सबके पास नहीं जा सकते हैं। कुछ फरियादियों की, कुछ पीड़ितों की हमने फरियाद लिए हैं, और बाकी आप देख पा रहे हैं दूध मुहे बच्चे तक को लेकर यहाँ पर कुछ महिलाएं पधारी हुई हैं। वहाँ तक इनको समस्या थी, और आप पीछे भी आप देख पा रहे हैं, माने भारी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर पीड़ित आए हुए हैं। कहीं ना कहीं फरियादी अपने फरियाद को लेकर। चलिए एक अंतिम हम इन्हीं से पूछ लेते हैं। ये दूध मुहे बच्चे को लेकर क्या समस्या, क्या नाम है आपका? मेरा सत्यमा यादव है। यादव है आप? हाँ। कहाँ से आए हैं? मैं गेवरा घोड़ापाट बाजार में रहती हूँ। मेरा कोई सुनते नहीं है, ना आधार कार्ड बनता है, ना राशन कार्ड रिजेक्ट हो जा रहा है, आधार कार्ड भी रिजेक्ट हो जा रहा है, कुछ नहीं बन पा रहा है मेरा, ना रहने का भी जगह हो पा रहा है, ना कुछ नहीं। मेरा आदमी हाथ पाँव से लाचार है। मैं मांगने फिरने जाती हूँ, मैं 3 बच्चे हैं, उनको पालती हूँ। कितना किलोमीटर से आए हैं? मैं कम से कम बहुत लग जाता है, यहाँ से 100 रुपये किराया लग जाता है। किराया स्वयं का लगा कर आते हैं? हाँ। और आई हैं, और आपके क्षेत्र में कोई जनप्रतिनिधि, कोई नेता आपकी सुध नहीं ले रहा है? कोई नहीं सुनता है। मैं जाती हूँ तो कोई मदद नहीं कर रहा है मेरा, इसलिए तो मैं आई हूँ। यानी आधार कार्ड तक आपका नहीं बना है? आधार तो कार्ड वैसे राशन कार्ड नहीं बना होगा? राशन कार्ड है तो रिजेक्ट है। रिजेक्ट हो गया? हाँ।
ये वोटर आईडी भी है, ये भी रिजेक्ट बता रहा है। कुछ नहीं मेरा रिजेक्ट बता रहा है, क्यों रिजेक्ट बता रहा है? ये सब चीजें क्या है? कहीं भी जाती हूँ तो मेरा कोई नहीं सुनते हैं। कब से रह रहे हैं वहाँ? मैं 35 साल हो गया। मेरा 35 साल से। क्या ये भारत के निवासी नहीं है? अगर इस तरह की महिला का आधार कार्ड और राशन कार्ड नहीं बन पाता है, जो असहाय है, इनके पति भी विकलांग है, तो फिर आखिर शासकीय योजनाओं का लाभ हम किन्हें देंगे? शासकीय योजनाओं का लाभ हम किन लोगों को प्रदान करने के लिए इस तरह की योजनाओं को हम लाए हैं? यदि इस तरह की अबला नारी दूध में बच्चे के साथ चली आती है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि भी इनकी सुध नहीं लेते हैं। हम बार बार कहते हैं, आपके क्षेत्र में जनप्रतिनिधि यदि चुनाव के दौरान आकर आपके पांव पकड़ के बोलते हैं कि अपना कीमती वोट दीजिए, हम आपकी सुध लेंगे और आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, आपका विकास करेंगे, तो ये खोखले वादे, यह सबूत उनकी धज्जियाँ उड़ाते हुए। आप इससे पहले और कहाँ गई थी? मैं पार्षद के पास भी गई थी, वो भी नहीं सुने। नाम में वो आधार कार्ड बनाते हैं, वहीं भी गेवरा में भी गई थी, वहीं भी नहीं सुनते। समस्या क्या बोल रहे हैं, क्यों नहीं बन पा? नहीं बन पाएगा इसे बोलते हैं, इसको पूरा रिजेक्ट ही बता दे रहे हैं। कुछ नहीं बन पाएगा इसे करके बोलते हैं। आधार कार्ड तो बनना चाहिए। आधार कार्ड भी नहीं बन पा रहा है, कुछ ही नहीं बन पा रहा है। इसीलिए मैं कलेक्टर के पास निवेदन करने आई हूँ, हाथ जोड़ के, ताकि आधार कार्ड हाँ मेरा आपको शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। ना मेरा रहने का जगह है, ना खाने का व्यवस्था है, ना कुछ नहीं मेरे पास। मैं भीख मांग के मैं अपना गुजारा करती हूँ। मेरे बच्चे हैं 3-3 ठो और आदमी है मेरा विकलांग है। हमारी सहानुभूति आपके साथ है और साथ ही क्षेत्र के यहाँ के कलेक्टर महोदय से मैं निवेदन करूँगा कि इस नारी की समस्या को लें संज्ञान में और बेहद ही संवेदनशीलता के साथ इनके साथ न्याय की जाए और इनके आधार कार्ड और वोटर आईडी बनाने की सख्त आवश्यकता है, ताकि इनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। और आपने सुना ही कि यह एक भिक्षु हैं, भीख मांगकर भरण पोषण करती हैं, अपना पेट पालती हैं। अगर इन्हें भी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है तो यह बेहद ही निराशाजनक है। यदि शासकीय योजनाओं का लाभ इन महिलाओं और इस तरह के पुरुषों और लोगों के लिए बनाई गई हैं, अगर उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें ही इस लाभ से वंचित होना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं बेहद ही निराशाजनक है। और क्षेत्र के मैं जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूंगा कि वे अपने क्षेत्र में इस तरह की महिलाओं को संज्ञान में लें और मामले को लेकर इन्हें अकेले ना भेजकर आप स्वयं आएँ। तब हम वाकई में जानेंगे कि आप क्षेत्र के बहुत ही ईमानदार और कर्मठ नेता और जनप्रतिनिधि हैं। बहरहाल हम लेते हैं आपसे विदा, मिलते हैं अगले फरियादी और अगले खबर तक। अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, सहयोग करें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार पर ही लगातार कार्य करते हैं और करते रहेंगे। जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तब तक हम अपना कार्य को करते रहेंगे। निस्संदेह ये बहुत ही जटिल समस्या है। भ्रष्टाचार देश का एक दीमक है। भ्रष्टाचार यदि समाप्त होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। भ्रष्टाचार जो है, जो बेईमान अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भ्रष्ट होते नज़र आ रहे हैं। देखिए कलेक्टर यहाँ से जा रहे हैं हम जन दर्शन के लिए। अब सारे लोग यहाँ पर खड़े हो रहे हैं और जन दर्शन के लिए भाग पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं मैं निवेदन करूँगा कि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी मामले को संज्ञान में लें। और जी प्रणाम। तो कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि वे इस तरह की चीज़ों को संज्ञान में लें और इस तरह की अबला नारियों के हित की सोचें और उनको शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके, ऐसा कुछ प्रयास करें। और इस तरह की भीड़ ना आए, इतने पीड़ित ना पहुँचें, ऐसा प्रयास करें कि पीड़ित कम से कम आए क्षेत्र में। कलेक्टर जन दर्शन में पीड़ित यदि कम आएंगे तो तभी हम समझ पाएंगे कि आपके क्षेत्र में समस्याएं नहीं हैं। यदि क्षेत्र में कलेक्टर जन दर्शन में इतनी भीड़ आप देख पा रहे हैं अगर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र के जनप्रतिनिधि आपकी सुध नहीं ले रहे हैं। आपके क्षेत्र के अधिकारी जिन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है वह आपकी सुध नहीं ले रहे हैं, वह अपनी ईमानदारी पूर्वक कार्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं। तब जाकर इस तरह के जो है पीड़ित इतनी बड़ी मात्रा में, जैसे कि मानो मेला हो, अपने कई कार्यों को छोड़कर, कई महत्वपूर्ण कार्यों को छोड़कर यहाँ पर चले आते हैं और इस उम्मीद पे आते हैं कि उनके साथ न्याय होगा, उनकी पीड़ा दूर होगी और कलेक्टर महोदय मामले को संज्ञान में लेकर उनकी पीड़ा को सहानुभूति के साथ दूर करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ प्रधान संपादक मुकेश भारती, जय हिंद।